सबसे पहले अहम बात है, एयरपोर्ट के अंदर वहाँ पर रनवे के बिल्कुल पास जो कोई भी कोलकाता से उड़ान भरते हैं कहीं भी जाने के लिए, उनको दिख जाएगा ये कि एयरपोर्ट के रनवे के बिल्कुल पास सामान्य आदमी आके भी वहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। यानी कि जो पैसेंजर्स की सेफ्टी है, यात्री सुरक्षा, वो बिल्कुल ज़ीरो। तो इस बात को मुद्दा नज़र रखते हुए हमारी सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि वो जो मस्जिद है उसको हटाया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। मतलब जहाँ पर अभी है उसको शिफ्ट करके दूसरा कहीं। तो इसको लेके जो यहाँ के जो मुसलमान इमाम है या संप्रदाय है वो कुछ नहीं बोल रहे। उनको भी ये बात ये लगा कि ठीक है, अगर सेफ्टी की बात है तो हम लोग भी मानने की तैयार है, क्योंकि ये तो महज एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी। लेकिन ये छोटी सी ये जो पदक्षेप बोलिए या स्टेप बोलिए, ये पिछले कोई सरकार नहीं ले पाई। पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद वामपंथियों की सरकार थी, उसके बाद तृणमूल की सरकार थी, लेकिन कोई सरकार यात्री सुरक्षा के मामले को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्टेप नहीं लिया। क्योंकि उनके लिए उनको लगा था कि उनका जो वोटर है, जो समुदाय से उनको वोट मिलता है, वो नाराज हो जाएंगे। तो इतना अपीजमेंट इतना लेवल पे चल रहा था कि ये कदम किसी ने उठाने का हिम्मत नहीं दिखाया। लेकिन मैं धन्यवाद जताना चाहूँगी सम्मानीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी का, जो पावर में आने के बस 2 महीने के अंदर ही ये स्टेप ले लिया उन्होंने और ये कार्रवाई होने दिया। क्योंकि ये तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये है, जगह है। पिछले सभी सरकार के मुख्यमंत्री होने नहीं दे रहे थे, तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो होने दे रहे हैं, धन्यवाद जताती हूँ। ये एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर केएमसी में एक वार्ड का जो पॉपुलेशन बोलिए, जो संख्या है, उसमें एक पार्षद से पूरा वार्ड अच्छी तरह से संभाल पाना मुश्किल होगा। तो इसीलिए ये सरकार ये जो डिसीजन लिया है ये स्वागत है। और दूसरी बात ये है, देखिए बहुत सारे और भी शायद 60 लोगों को मौका मिल जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। तो दोनों तरीके से देखिए तो अच्छा ही है। सिर्फ 2 महीने में ये सरकार पहले अमूल का 700 करोड़, हम लोग देखा मित्सुबिशी अपना यहाँ पर वो फैक्ट्री सेट लगाएगी, और लक्स कोजी का भी 600 करोड़ ये इन्वेस्टमेंट आ चुका है सिर्फ 2 महीने में। तो अब सोच लीजिए कि अगले 10 महीने बाकी हमारी सरकार की 1 साल की, तो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आएगी। और इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी सरकार बहुत सीरियस है। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी जी का बहुत बड़ा ऐलान है कि जो कोई भी 100 करोड़ से अधिक यहाँ पर जब राशि लागत करेगा, इन्वेस्ट करेगा, तो उनके लिए सिंगल विंडो, लोकल कोई विधायक हो या चाहे पंचायत हो या जिला परिषद हो, कुछ भी हो, लोकल जगह से आपको कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल विंडो सेंट्रलाइज्ड, वहाँ पर आप जाइए, सारे परमिशन आपको उपलब्ध होंगे। तो एक जो व्यवसायी है, जो बाहर से आएंगे या आते हैं, उनको तो अपना सुविधा देखना होता है कि कहाँ पर टाइम कम लगे और जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर सके। क्योंकि जितना जल्दी वो भी काम करेंगे उतना जल्दी उनका बिजनेस का रिटर्न भी आएगा। तो पहले क्या होता था कि ये लाल जो रिबन है ना, उसके चक्कर में फिर लोकल नेताओं के तोलाबाजी से इन्वेस्टर तो आता नहीं था। और पश्चिम बंगाल में इन्वेस्टमेंट के नाम पे चॉप शिल्पों, कोचुरी शिल्पों, मोमो शिल्पों, ममता बनर्जी ने ये भी बोल दिया कि काशफूल का जो बालिश है, काशफूल है, उसके बालिश बनाओ, तकिया, बालिश यानी तकिया बनाओ। तो ये हो गया, मतलब यहाँ पर मजाक बन के रह गया था इन्वेस्टमेंट। तो अब सीरियस इन्वेस्टमेंट आने की बारी है। स्वागत करते हैं सभी इन्वेस्टर्स का। ये बहुत ज़रूरी था, समय की मांग थी। और जिनको लग रहा था कि कोई भी गुंडागर्दी करके, कोई भी तोड़फाड़ करके, कुछ भी करके वो निकल जाएंगे, उनका बाल कोई नहीं बांका कर सकेगा, उनका वहम टूट चुका है। क्योंकि ये तृणमूल सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो सरकार जो लोगों के साथ, सरकारी संपत्ति के साथ तहस नहस करेगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी। और सिर्फ ये तोड़फाड़ की बात नहीं है। हमने देखा था मोथाबाड़ी के वक्त
कि एक जो चुनावी ऑफिसर्स थे चुनाव कमीशन के, उनको कैसे घेर रखा था, कैसे दंगे की उकसाने की बात की गई थी। हर किसी चीज़ का हिसाब होगा, विचार होगा और उनको कानूनी तरीके से उनको सबक सिखाया जाएगा।